बेटा बारिश में नहीं भीगना, आज तो आनी थी बारिश, आज की तो लिखी हुई थी। बढ़िया मौसम हो जाएगा। मैं तो खुश हो जाती हूँ जिस दिन बारिश आती है ना, मेरे पौधों में पानी लग जाता है मेरे को। हाँ, पौधों में अब पानी नहीं देना पड़ेगा, आज की छुट्टी हो गई। और मेरी बाइक भी धुल जाएगी, इसको भी साफ नहीं करना पड़ेगा, बारिश के पानी से साफ हो जाएगी। देखो जी, अभी तो धीरे धीरे है। तो आपने देखा कितनी तेज बारिश हुई है, आज होनी थी, पता था पहले ही। तो यहाँ पे देखो परी और विहान अपना डमरू है जो भी है बजा रहे हैं। अभी मेरे से पता नहीं क्यों बोला नहीं जा रहा, देखो ना गला ऐसे हो रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया ना कि कल परसों 2 दिन हो गए मेरी, पहले तो जुकाम, फिर रात को बुखार, फिर अभी इतना काम कर लिया, सुबह की बैठी नहीं। एक होता है ना कि तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम कर लूँ, दिल नहीं किया आराम करने का। घर दिख रहा था कि बिखरा हुआ है, तो मैंने कहा समेट लेते हैं। आज से सोचा है अपना ना घर भी, अपने घर पे ध्यान दूंगी मैं, पूरा ध्यान अपने घर को संवारूंगी, सजाऊंगी, अपनी चीज़ों को ठीक करूंगी। अपनी लाइफ की जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं ना, उनको मुझे ठीक करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चे हैं, इनको स्कूल की छुट्टी करवाई है मैंने विहान की, क्योंकि विहान की भी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी थी। तो मैं ना बच्चे को जैसे उसकी जैसे जुकाम वगैरह हो जाता है ना बच्चे को, जुकाम खांसी, तो मैं विहान की छुट्टी करवा देती हूँ 1-2 दिन स्कूल की। ये नहीं है कि अब बीमार है तब भी बच्चे को भेजना ही है स्कूल, क्योंकि दुखी हो जाएगा बच्चा। क्योंकि हम लोग, मेरे को पता है मेरी हालत कितनी ख़राब सी हो रखी है। तो यहाँ बिस्तरे पे कुछ कपड़े पड़े थे, उन कपड़ों को समेट के तय करके अलमारी में जचा दिए, कुछ विहान के कपड़े थे पीछे रख दिए। फिर यहाँ पे देखो खिलौने, विहान ने इतने भी खेल रखे हैं ना, खिलौने ही खिलौने, इनको भी समेट के सारे खिलौनों को ना यहाँ पोलोथीन में रख दूंगी, थोड़ा सा जगह। और मैं ना, मेरे घर में क्या है देखो, मैं अकेली रहने वाली हूँ, मैं और विहान, हम दोनों के लिए एक दीवान है जिसपे वो काफ़ी है। तो मैं और विहान, मैं क्या करती हूँ ना, जैसे बेड पे भी ना, अब क्या करूँ बेड का, आप एक बार बताइए, खाली बेड को भी क्या रखूँ मैं। तो इस पे ना कोने पे जैसे थोड़ा बहुत सामान रख देती हूँ मैं, जैसे कपड़े वगैरह, ये देखो तय कर करके साइड में जचा देती हूँ। क्योंकि अगर कोई रहने वाला हो ना, कि जैसे 2-3 लोग रहते हो, तब तो ये है कि चलो बेड पे सोना होता है, हमें बेड पे सोना तो होता नहीं है, पीछे वाले रूम में हम नहीं सोते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो देखो पीछे वाले कमरे में ही सोती हूँ मैं, बेडरूम में, क्योंकि वो कमरा गर्म रहता है, ठंड नहीं आती। वैसे अभी गर्मियों में भी ठंडा रहता है पीछे वाला कमरा, लेकिन यहाँ जैसे आगे वाले कमरे में एसी लगा हुआ है ना, तो एसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं, इस कमरे में, यहाँ जो सामने दीवान पे। तो मम्मी यहाँ घूमते फिरते विहान को पपीता खिला रहे थे, तो पपीता खिलाया था। उसके बाद देखो चावल, अब मैं एक बात बोलूँगी, विहान ने ना, आज वैसे जुकाम था विहान को, वैसे कायदे से चावल नहीं खिलाना चाहिए बच्चे को जुकाम में, लेकिन विहान रोटी खा ही नहीं रहा। पराठा बनाया था आज, पराठा नहीं खाया, एक टुकड़ा भी मुंह नहीं लगाया। फिर क्या करे, फिर चावल बनाए, तो चावल की 1 प्लेट विहान ने अच्छे से खा ली। तो चलो कोई नहीं, बच्चा है, बस खाली पेट ना रहे, क्या करें अब। मैं अभी समझ नहीं आता बच्चे का। अब वही है ना, बाल हट हो जाता है कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी। फिर आज तो मैं 1 बोतल भर के 1 गिलास दूध की सिपर में ले गई विहान की ट्यूशन वाली मैम के पास, वहाँ उन मैम के सामने बैठ के पिला दिया गरम गरम दूध बच्चे को। क्योंकि मेरे से तो वरना देखो, मतलब ट्यूशन वाली मैम के सामने तो ये खा पी लेता है, क्योंकि मैम से थोड़ा डरता है। तो यहाँ बारिश आ रही थी तेज़, तो देखो बारिश का थोड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्श पे ना थोड़ा पानी पानी सा हो रखा था, बारिश का पानी वैसे तो नहीं आता, लेकिन ये जो पाइप है ना, ये ओपन है, मैंने मतलब बंद नहीं करवा रखी मैंने। तो ऊपर से ना जैसे छत से पानी आ जाता है नीचे पाइप के थ्रू। तो मैंने कहा चलो ये पानी आया हुआ है, तो मेरे को पानी गिरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1-2 बाल्टी यहाँ साफ़ करने के लिए, तो इसी पानी से मैं ये एरिया साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ का फ्लोर पे जो भी मिट्टी थी, डस्टिंग थी, मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर दी थी। और काम करते करते आज तो भाई मैं भी गिल्ली हो गई पूरी, और आज अच्छा फील हो रहा है मेरे को। आज खुद समझ आ रहा है मेरी लाइफ कितनी नेगेटिव हो गई थी, नेगेटिव कमेंट्स की वजह से। क्योंकि हम उन कमेंट्स को कहीं ना कहीं अब हमारे जीवन पे असर करने लग जाते हैं, इस तरीके के कमेंट्स। तो अब भी आए, आज बहुत कमेंट्स आए, मैं नहीं कहती, कम से कम हर वीडियो पे मैंने कम से कम 25-30 कमेंट्स हटाए, ब्लॉक करी मैंने आईडी, जो मतलब बहुत, जो आती ही मेरे को गलत बोलने थी, मैंने सबको हटा दिया। अब देखो कमेंट बिल्कुल ही थोड़े होंगे मेरी वीडियोज़ के नीचे, तो कोई बात नहीं,
ठीक है। मैं ऐसा है कि देखो अब मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करूँगी जो बकवास लिखते हैं, गंदा लिखने के लिए वीडियो पे आते हैं, बहुत ही गंदा। तो बस मैंने अब अच्छे अच्छे जो कमेंट्स होते हैं बस उनको ही अपनी वीडियोस के नीचे रखूँगी, और आज से, अब से नहीं, अब हमेशा के लिए है मैं नेगेटिविटी, क्योंकि ये एक कहते नहीं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। देखो 2-4 गंदे कमेंट्स देख के ना जो अच्छे लोग भी होते हैं ना वो भी गंदा कमेंट करने लग जाते हैं, मतलब मज़े लेने लग जाते हैं। मैं सच बता रही, यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे ना यूट्यूबर्स को ऐसे सोचते चल इसके मज़े लेते हैं, ट्रोलर्स बोलते हैं ऐसे लोगों को जो आते ही मतलब मज़े लेने के लिए है कि चल कुछ लिखते हैं ऐसा। तो ऐसे लोग ना क्या होता है हमारी ज़िंदगी में भी नेगेटिविटी आती है ऐसे, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारी लाइफ पे भी असर पड़ता है। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि ना यहाँ पे ना गड़बड़ क्या हो रखी है, मैं बताती हूँ। ये ऊपर का मैंने खुला करवा दिया, मैंने पूरा तो छप्पर बंद करवा दिया, ये जगह मैंने खुली छोड़ दी। तो पापा जी को दिखाया था, पापा जी बोलते या तो इसको भी थोड़ा सा बंद करवाना पड़ेगा ऊपर से, थोड़ा सा जैसे फाइबर की शीट वगैरह से, ताकि बारिश का पानी नीचे ना आए। तो या तो ये कर सकती हूँ, या फिर मैं ये कर सकती हूँ जो यहाँ पे सीवेज है, इसके पानी के नीचे सीवेज है, उसमें जैसे एक होल करवा दूँ तो पानी सारा सीवेज में ही चला जाएगा डायरेक्ट। तो होल में वैसे करवा नहीं रही, सिर्फ ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो ना होल करवाने से फिर स्मेल ना आने लग जाए, क्योंकि सीवेज टॉयलेट वाला सीवेज है ये पीछे कनेक्टेड, तभी तो मैंने बाहर निकलवा रखा है, घर के अंदर नहीं लिया मैंने, ये दरवाज़ा लगवा के इस तरीके से बंद करवा रखा है। तो मैंने सीमेंट से पूरा चारों तरफ से ना बंद करवा रखा है, ये टॉयलेट वाला सीमेंट मतलब पूरा बंद है। जैसे ये टाइल्स आती है ना, कौन सी ये दूसरी टाइल आती है भारी वाली, तो उससे मैंने मिस्त्री बुला के पूरा अच्छे से ना सीमेंट लगवा रखा है, ताकि बिल्कुल भी मतलब इतना सा भी खुला ना रहे कहीं से ये। तो यहाँ पे जो पानी आया हुआ था ना, मैंने करीबन 3 बाल्टी पानी की निकाली है सारा पानी। वैसे तो देखो आगे मेरा बाथरूम का सीवेज है, वहां से तो पानी निकल जाता है, अब घर के अंदर तो नहीं आता पानी, बट ये भी थोड़ा सा करना जरूरी है ना, खड़ा पानी है, कल को कोई बीमारी फैल जाए ऐसे ना, पानी भी गंदा पानी होता है बारिश का, मिट्टी वाला। तो मैंने यहाँ से ना बाल्टियाँ भर भर के, मैं बता रही 3 बाल्टी मैंने पानी की निकाली, इसमें गारा भी था, कीचड़ भी थी, तो सारा पानी मैंने ऐसे कर करके मैंने निकाल के बाहर फेंकती रही। मैंने पता है आज तक ना जो ये ट्रोलर्स होते हैं जो गंदा कमेंट करके चले जाते हैं, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स, मैंने उनको कभी जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं अगर उनको जवाब दूंगी ना तो देखो क्या होता है ना कि हमारी लैंग्वेज भी गंदी हो जाती है, कि हम भी जैसे उनकी भाषा में उनको सुनाएंगे, उल्टा बोलेंगे, तो कल को ना लोग ये देखेंगे कि ये नहीं देखेंगे कि लोगों ने क्या बोला, ये लोग ये देखेंगे निधि क्या बोल रही है। तो ऐसे लोगों से ना जो इतना गंदा लिख के जाते हैं ना, ऐसे लोगों से कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये स्वादु लोग होते हैं, इसे स्वाद लेने आते हैं, तो ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक कर दो बस। मैंने अब यही किया है। मैं अब से और आज से जब जितना भी टाइम मेरा मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, आने वाले टाइम में एक भी गंदा कमेंट मेरे चैनल पे नहीं दिखेगा। मैं नेगेटिविटी को अपने चैनल से दूर रखना चाहती हूँ। मैं सिंपल सोबर वीडियो डाल रही हूँ, अपनी घरेलू वीडियो होती है मेरी घर की, और मैं किसी को देखो गलत नहीं बोलती हूँ, अपना घर में बैठ के अपनी नॉर्मल वीडियोस डाल रही हूँ और किसी को मतलब अपना ही काम कर रही हूँ, बस यही है। देखो मेरी आवाज़, तो मैंने ये सारा पानी देखो 3 बाल्टी पानी निकाला, तो मैंने यहाँ से तो सारा निकाल दिया। ये एरिया तो पूरा मैंने कर दिया, बाद में सूख जाएगा ना एरिया, उसके बाद यहाँ पे ना जैसे गिल्ले पोचे से मैं साफ़ कर दूंगी ये जगह। बाकी ये जो अलमारी मैंने ऊपर कर रखी है, देखो अलमारी ख़राब नहीं होगी कहीं आप बोलो कि निधि जंग लग जाएगा, तो मैंने ईंटें लगा रखी है अलमारी के नीचे, यहाँ पे भी लगाऊंगी मैं ईंटें। ये जो दिख रहा है ना कुछ, हाँ मेरी किताबें वगैरह रखी है, विहान के कपड़े, इसको भी थोड़ा ऊपर 1-2 मतलब इंच ऊपर कर दूंगी, ताकि कल को पानी का ऐसे इशू ना आए। बाकी पानी का इशू ना सोल्व हो जाएगा, ऊपर से बंद करवा दूंगी, थोड़ा सा फाइबर की शीट वगैरह लगवा दूंगी। तो यहाँ पे उसके बाद में वाइपर करने के बाद मैं यहाँ पे देखो पोछा भी लगाऊंगी, इसको वाइपर से भी लगाऊंगी, दूसरा पोछा भी करूंगी, थोड़ा सा ये एरिया साफ कर दूंगी। बाद में कल सुबह सूखने के बाद दोबारा अच्छे से एक पोछा लगा लूंगी। तो ये देखो मैंने अभी दूध पिया, मुझे ढकार आ रही है क्योंकि अभी 1 गिलास पूरा अच्छे से दूध पिया, बिस्किट खाए मैंने। अभी सुबह खाना खाया था, उसके बाद 5 बज गए थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, मैं काम में लगी हुई थी सुबह का। फिर अभी ट्यूशन छोड़ के आई थी विहान को, उसके बाद आके फिर मैंने नहाई पहले, तो मैंने अपने कपड़े चेंज करे। तो ये देखो ये वाले बिस्किट मैंने 2 बिस्किट खाए, ज़्यादा तो खाए नहीं मैंने। फिर मैंने थोड़े से परी को दे दिए थे, परी सो के उठी थी तो मैंने उसको भी दे दिए थे कोकोनट वाले बिस्किट। तो यहाँ पे फिर विहान को मम्मी तरबूज खिलाने लग रहे थे। तो आप लोग भी कहोगे इस वाले जो टी शर्ट है उसका पहले मैंने पजामा पहन रखा था,
अब नहाने के बाद इसके साथ का मैंने ये टॉप पहन लिया। नीचे तो मैंने ये घर का सिला हुआ पजामा है, ये रेडीमेड नहीं है। पहले ना जब मुझे काम नहीं मिलता था, जैसे अमेजोन, क्लोविया वगैरह, जो मैं बाद में करने लग गई थी जब मेरे व्यूज अच्छे आते थे, तो मैं ना पजामे, पता है क्या होता था, मेरी मम्मी के पास जैसे कॉटन के कपड़े होते थे, जैसे 4-4, 5-5 मीटर के, तो मम्मी के एक ना वो है दरजानी बोलते हैं ना, टेलर, तो वो ना मतलब 50 रुपए में या 60 रुपए में पजामा सील देती थी। मतलब हाँ, इसी रेट में, या 60 रुपए में ऐसे, मतलब या मतलब 50-60 रुपए में एक पजामा सील देती थी, स्टिच कर देती थी। तो उनसे मेरी मम्मी ना मेरे मतलब 2-3 पजामे सिलवा देती थी। तो ये पजामा भी मेरे उस टाइम, मैं जब ससुराल में रहती थी ना, उस टाइम मैंने बोला था मम्मी को, मम्मी ने 5-6 सिलवा के भेजे थे मेरे पास। प्लाजो भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे ही होते हैं। तो अभी मैं उस टाइम क्या था कि मैं मोटी हो गई थी, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, मेरे को खुले डुल्ले कपड़े चाहिए थे। तो उसके बाद मेरा वजन कम हो गया, तो मैंने ये रख दिए। अब मेरा वजन बढ़ गया तो मैंने फिर निकाल लिए, तो मैंने यही वाला पहन लिया। तो अभी बालों में देखो, नहाने के बाद बाल ना गीले अपने आप हो गए मेरे। वैसे मैंने सिर नहीं धोया है, थोड़े से बस नहा के आई हूँ अभी। और अब मैं नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी कि अब बिल्कुल भी मेरे चैनल पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखेगी फालतू की। मैंने बहुत एंटरटेन कर लिया 3.5 साल। बहुत पहले ये कदम मुझे उठाना चाहिए था, पर गलती हो गई मेरे से, क्योंकि लोगों ने ना ये सोच लिया मुझे कि यार इसको तो कुछ भी बोल दो, इसको तो कुछ भी कह दो, है ना। जैसे कि होता नहीं, मतलब ऐसा सोच लेते हैं लोग कि हाँ या इसका तो पति भी नहीं है ना। जैसे हमारी, अगर हमारे हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, तो जैसे हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है ना। कि मुझे लगता था चल कोई बात नहीं, लोग अगर मजाक भी बना रहे हैं मेरा तो कोई बात नहीं, लोगों के हंसाने के काम आ रही हूँ, एंटरटेन तो कर ही रही हूँ लोगों को। तो एंटरटेनमेंट के लिए चलो ठीक है, लोग अगर मेरी वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए भी देख रहे हैं, अगर मान लो टाइम पास के लिए भी देख रहे हैं, मजे के लिए भी देख रहे हैं, कॉमेंट में उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो पैसे बन रहे हैं, मैं सोच लेती थी। लेकिन उस चीज ने लॉन्ग टर्म में मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि वो जो कॉमेंट्स आने लग गए हद से ज्यादा, मतलब मेरे ना दिमाग में ऐसे, उस दिन जब मैंने लाइव करी थी ना, जो मैं एकदम से चीख पड़ी, रो पड़ी, वो गुस्सा एक दिन का नहीं था, वो काफी टाइम से, जो तो नहीं घुटे जा रहा है इंसान, दबे जा रहा है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो गुस्सा था। और वो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि निधि गलती तेरी है, तूने अपने चैनल पे इतनी नेगेटिविटी रख रखी है ना कमेंट सेक्शन में, और रोज तेरे को हर वीडियो के नीचे 200 लोग उल्टे सीधे, और वही 200 लोग हैं, वही 200 लोग, वही वाले 200 लोग हैं। उन 200 लोगों को छोड़ दे ना, उनको जाने दे। तो उन 200 लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में तू कितनी परेशान हो रही है, कि मतलब उनके कमेंट बार बार तेरे दिमाग में घूम रहे हैं उल्टे सीधे, क्योंकि हेट कमेंट्स कर रहे हैं वो लोग, गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। तो को पढ़ना क्यों है, सीधा आईडी ब्लॉक मारती रहे। अब मैं वही कर रही हूँ, कोई भी आता है मैं पूरा कॉमेंट भी नहीं पढ़ती, इतना गंदा करते हैं ना हेट कॉमेंट, कि दिमाग खराब हो मेरा, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इनका बस चले तो यार मैं जिंदा भी ना रहूं, इस हद तक मतलब टॉर्चर करते हैं ऐसे कॉमेंट करके। तो शुरू की एक लाइन पढ़ते ही मेरे को समझ आ जाता है कि ये किस तरीके का कॉमेंट है, मैं आईडी ब्लॉक कर देती हूँ। अब मैं ऐसे ही करूंगी। बस सिंपल सोबर नॉर्मल अपनी वीडियोस डाल रही हूँ, अपने बच्चे के साथ अपने घर की जो नॉर्मल लाइफ शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, अब मैं अपनी जो ये होता नहीं कि मेरे ऊपर इस तरीके के कमेंट्स आते हैं नेगेटिविटी, अब वो मेरे चैनल पे तो नहीं दिखेगी है। मेरा पॉजिटिव कंटेंट आएगा, पॉजिटिव ही वीडियोस आएंगी, नॉर्मल सिंपल सोबर, और मैं अपने मेंटल पीस को बचा के रखूंगी, और अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी, और अपने बच्चे के ऊपर भी। मैं अब मेरे जो गोल है ना जिंदगी के, वो पैसा कमाना है ही नहीं, कि मुझे पैसा कमाना है, ये करना है, अपना मतलब इतना महीने की इनकम निकालनी है, मेरा नहीं है। मुझे बस सुकून और शांति चाहिए अपने जिंदगी में, ताकि अपनी लाइफ को मैं थोड़ी सी अच्छे से जीना चाहती हूँ, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहती हूँ, लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे मैं अच्छे से ध्यान देना चाहती हूँ। बस मेरी यही लाइफ का उसूल है इस टाइम। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का, कल मिलते हैं अब। ठीक है जी, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।